Hello, good morning dear student. Welcome to our channel गायत्री स्कूल सांचो। आज अपन 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 भी कंटिन्यू कर रहे हैं, यूनिट 10 डायमेंशन। और आज का आपका टॉपिक रहेगा बृहद एवं सूक्ष्म दूरियों का मापन और द्रव्यमान का दूरियों एवं द्रव्यमान के मापन का परिसर क्या है उसके बारे में बात करें। बृहद दूरियों के मापन में अपन ने एक विधि के बारे में पढ़ा था, लंबन विधि। ठीक, आज एक और मेथड पढ़ेंगे, प्रतिध्वनि विधि। प्रतिध्वनि विधि या फिर परावर्तक विधि। अब जैसे बात करें, अपने यहाँ से देखिए कि अपने बहुत दूर एक पहाड़ी दिखाई देती है और बताइए कि इस पहाड़ी की डिस्टेंस क्या है। पहाड़ी की डिस्टेंस सपोज करिए पहाड़ी या कोई दीवार है बहुत बड़ी और यहाँ पर कोई खड़ा प्रेक्षक को वो डिस्टेंस पता लगानी है, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक तो मेथड है कि यहाँ से कोई स्केल लिया जाए, मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल, वहाँ से अपन नाप के पता लगाए। दूसरा मेथड पराध्वनि विधि ये है कि यहाँ से कोई ध्वनि, चाहे ध्वनि की तरंगें ऐसे जाएगी और यहाँ से कुछ परावर्तित होकर वापस प्रेक्षक को सुनाई देती। ये ध्वनि कुछ भी वेग से गति करेगी और परावर्तन के पश्चात भी ये मीडियम हवा है, हवा के अंदर इस प्रकार गति करेगी। सपोज करें इस प्रेक्षक और पहाड़ी के बीच की डिस्टेंस को अपन ने माना क्या है, एस, और या प्रेक्षक के द्वारा, इस प्रेक्षक को अपन स्रोत भी कह सकते हैं, स्रोत के द्वारा भी वेग से ध्वनि गई और वापस आने में जो समय है, मान लेते कितना लगा कि प्रेक्षक को पुनः ध्वनि सुनाई देने में लगा कुल समय टी, कुल समय टी। अब ध्वनि v वेग से t समय में कितनी दूरी तय करेगी, एक s, ये दूसरी s के ध्वनि v वेग से t समय में 2s दूरी तय करती। तो आपको पता है वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल इंटू समय। देन डिस्टेंस टू एस बराबर v इंटू टी, तो s बराबर हो जाएगा vt अपॉन 2 मीटर या कोई भी जो इकाई यूनिट। तो ये मेथड है प्रतिध्वनि विधि कि यहाँ से कोई स्रोत के द्वारा ध्वनि v वेग से गति करेगी और वापस आने में t समय में सुनाई देती है। तो ये वापस यहाँ से ध्वनि जाएगी, ये पहाड़ी से पुनः कितनी डिस्टेंस तय करेगी, 2s डिस्टेंस तय करेगी। तो ये मेथड भी अपने पास बृहद दूरियों के मापन के लिए। अब इस पर बृहद दूरियों के मापन पे एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दो व्यासों विपरीत बिंदुओं कुछ इस प्रकार के, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, चंद्रमा का, यहाँ पे चंद्रमा का परीक्षण किया जाता है
फ्रैक्शन की दो दिशाओं के बीच चंद्रमा पर अंतरित कोण, ये एंगल दे रखा है आपको 1 डिग्री 54 मिनट। इसके बारे में हम बात करते हैं। पृथ्वी का व्यास लगभग दे रखा है ये 1.276 × 10⁻⁷ मीटर। तो पृथ्वी से चंद्रमा की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। अब कोण अपने पास 3 प्रकार से होंगे। एक डिग्री, मिनट एंड सेकंड। मिनट को अपन दर्शाएंगे एक, जैसे 1 मिनट तो 1 के साथ में स्मॉल चिन्ह, और सेकंड को अपन दर्शाएंगे 1 डबल। अब पहले बात करें अपन डिग्री का। डिग्री देखो, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री इट मीन्स कितना, इसको रेडियन में बदलना। पहले बात करें डिग्री टू रेडियन, तो अपन क्या करेंगे, डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये किस पे बदल जाएगा, रेडियन। ठीक, तो ये डिग्री 360 डिग्री, वो कितना है वो होगा, इसको बदलेंगे अपन पाई अपॉन 180। पहले अपने पास कितना हो जाएगा, इसका 360 का मतलब 2 पाई, तो 1 पाई रेडियन होगा, वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 अपॉन पाई, या 180 अपॉन 3.1। मिनट्स का कोण, ये डिग्री, मिनट्स का कोण क्या होगा कि ये समकोण, अपन इसको डिवाइड करें, जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर लगाने में कितने समय लेती है, 60 मिनट। कितना, 60 मिनट। तो यहाँ पे इस 1 मिनट को अगर डिग्री में चेंज करना है, 1 मिनट बराबर हो जाएगा अपने पास 1/60 डिग्री। मिनट को चेंज करना है तो 1/60। अब सेकंड्स की बात करें तो 1 सेकंड से वो अपन लिखेंगे 1/60 × 60 डिग्री, या फिर इसको बदलना हो रेडियन में तो 1/60 × पाई अपॉन 180, और इसको भी अपन पाई अपॉन 180 करेंगे। तो 1 रेडियन होता है, 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री अपने पास हो जाएगा 1.7542। 1 रेडियन या 1 डिग्री का आगे 1 डिग्री अपने पास होगा 1.7542 × 10⁻⁻² रेडियन, और 1 मिनट का 2.9 × 10⁻⁻⁴ रेडियन, ये याद रखना है। और ये हो जाएगा 1 मिनट बराबर 4.88, 1 सेकंड 4.88 × 10⁻⁶ रेडियन। तो डिग्री, कोण डिग्री में होता है, मिनट्स में होता है और सेकंड में, क्योंकि ये जो कोण अंतरित होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है, 1 डिग्री क्या उसके आसपास। और अपन को यहाँ पे
जो केंद्र पर बना जो कोण होता है वो किस में लेना होता है, रेडियन में होता है। इसलिए अपन डिग्री टू किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अपन पाई अपॉन 180 का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से अपने पास ये आ जाएगा 1 डिग्री और 1%। अब 1 मिनट है तो पहले मिनट को अपन किस में चेंज करेंगे, डिग्री में। तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री और उसको पाई अपॉन 180 बना देंगे। और 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड कितना कोण होता है, 1 डिग्री का 3600वां भाग, या 1 मिनट है वो 1 डिग्री का 60वां भाग होता है। ठीक, तो यहाँ से अपने पास आपको याद रखना है। अब देखें कि 1 डिग्री और 54 मिनट इसको कैसे लिखें। फिर क्वेश्चन करें स्टार्ट। 1 डिग्री 54 इसको लिखने के लिए अब पहले इसको संपूर्ण को 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए ये 1 डिग्री तो हो गया, प्लस ये 54 मिनट, और मिनट वाले को किस में डिग्री में बोले 60 का, तो 54/60 डिग्री। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। ए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, जैसे ए डिग्री, बी मिनट और सी सेकंड। तो इसको बदलने के लिए अगर डिग्री में चेंज करें तो ए डिग्री प्लस बी अपॉन 60 डिग्री प्लस सी अपॉन 60 इंटू 60 डिग्री। ये आप याद रखें कि 1 मिनट कोण है वो डिग्री का 60वां भाग होता है, और 1 सेकंड है वो 1 डिग्री का 3600वां भाग होता है। ये याद रखें। अब और पास यहाँ पे कोण है, इसको ये डिग्री में कन्वर्ट किया, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है 1 डिग्री। तो इसको अपन पाई अपॉन 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन ये किस में आ जाएगा, रेडियन। और ये वाला कोण अपन को हमेशा किस में लेना होता है, रेडियन में लेना होता है। अब आप जानते हैं यह वाला कोण थीटा इक्वल टू चाप अपॉन ये इसका चाप बी अपॉन बी, देन थीटा अपन को ज्ञात करना डी, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन थीटा, किसमें, रेडियन में। और बी की वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻⁷, और थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 डिग्री प्लस 54/60 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा टी इक्वल टू वैल्यू किसमें, मीटर्स के अंदर। ओके, और इसकी वैल्यू लगभग आएगी 3.84 इंटू 10⁻, 3.84 इंटू 10⁻। ये आ जाए। तो यहाँ से ऐसा कैसा पड़े, और एग्जांपल लें। देखिए क्वेश्चन एक और कि सूर्य की कोणीय व्यास, ये अपने पास सूर्य, इसके कोणीय व्यास की ये माप दे रखी है अपन को कितनी, 1920 इसमें सेकंड्स के अंदर। यहाँ से बात करें, ये पृथ्वी है, यहाँ से किसी प्रेक्षक के आंख पर बनने वाला ये कोण है वो 1920 सेकंड्स का, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी ये डिस्टेंस डी 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। तो आपको ये ज्ञात करना है सूर्य का व्यास, और इसको मान लेते हैं अपन बी। ठीक, पहले, और ये कोण हमेशा किसमें होना चाहिए, रेडियन के, और ये कोण अपन को दे रखा है सेकंड्स के अंदर। तो 1920 सेकंड, पहले इसको अपन बदलेंगे किसमें, डिग्री में, और डिग्री में बदलने के लिए 1
60 इंटू 60 और ये डिग्री में, फिर इसको रेडियन में पाई अपॉन 180, इतना रेडियन का कोण होगा। ये जो प्रति 1920 सेकंड, ठीक है। ये जो कोण होगा 9.3 इंटू 10 की पावर 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 रेडियन कोण। ये रेडियन में आ गया। डिस्टेंस इस देखिए मीटर में, आप जानते हैं कोण बराबर यहाँ पे रख सकता है व्यास अपॉन दूरी लिखते हैं। अपन को क्या करना व्यास, तो व्यास बराबर हो जाएगा कोण, या फिर यहाँ पे इस कोण को अपन अल्फा माने तो अल्फा इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी। बी ज्ञात करना है, अल्फा टी। अल्फा की वैल्यू 9.31 इंटू 10 की पावर माइनस 3 एंड डिस्टेंस 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। देन बी की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग अपने पास 1.39 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखते हैं आगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन अपने पास पूछे जाते हैं। ये 10 की पावर 9 एंड 10 की पावर 20 इस कोटि के बृहत दूरियों का मापन किया जाता है। अब सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए बात करें। अब सूक्ष्म दूरियों के मापन के लिए, जैसे आणविक व्यास या अणुओं का आकार फाइंड आउट करने के लिए या सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी। इस प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी की रेंज है वो लगभग 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच की डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं, या इसी के आकार का अपन या उसी आकार को मेजरमेंट कर सकते हैं। ये एंगस्ट्रॉम तो मैं कह सकते हैं 10 की पावर माइनस का 6 और 10 की पावर माइनस 7 मीटर प्रति तक ही सूक्ष्म दूरियों का या सूक्ष्म वस्तुओं का आकार बता सकते हैं। अब इसके बाद प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी के बाद में आता है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंदर प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन का पुंज उस अणुओं पर डाला जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इसकी रेंज होगी 1 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होगी, अर्थात लगभग 10 की पावर माइनस 10 मीटर तक के अणुओं का आकार को मेजरमेंट कर सकता है। इसके पश्चात एक और आती है सुरंगन सूक्ष्मदर्शी, वो भी उसकी भी रेंज इससे कम अर्थात इससे भी ज़्यादा या 10 की पावर माइनस 12 मीटर तक के आकार या अणुओं का व्यास को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब लेकिन इससे अधिक, जैसे बात करें नाभिक के आकार के 10 की पावर नाभिक का 10 की पावर माइनस 15 मीटर कोटि का होता है, और इसको अपन कहते हैं क्या, फर्मी, एक फर्मी। ऐसे आकारों को ज्ञात करने के लिए अपन एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वो मेथड क्या है, देखिए, उसके द्वारा अपन ऑलिक अम्ल का ऑलिक अम्ल के अणुओं का व्यास ज्ञात किया जाता है। ऑलिक अम्ल, अब देखें इस ऑलिक अम्ल कैसा है, लिक्विड है, और इस लिक्विड का अणुओं का आकार पता लगाने के लिए
अपन एक ऑलिक एसिड लेंगे और उसके साथ में अपन लेंगे अल्कोहल। इस अल्कोहल का अपन एक निश्चित वॉल्यूम लेंगे और उस निश्चित वॉल्यूम के अंदर ऑलिक एसिड का भी एक निश्चित वॉल्यूम है। दोनों को क्या किया जाएगा? मिक्स। अब इस ऑलिक एसिड का मान लेते हैं मैंने वॉल्यूम लेवल 20 सेंटीमीटर क्यूब। अल्कोहल प्लस इसके पर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक एसिड को मिलाएं। तो इस अल्कोहल के अंदर इस ऑलिक एसिड की सांद्रता क्या होगी? अपन कहेंगे ऑलिक एसिड ऑलिक अम्ल की मात्रा वो हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि 20 बूंद अगर अल्कोहल की है तो उसमें 1 बूंद किसकी होगी? ऑलिक एसिड की। और भी इसको सांद्रता को कम करने के क्या करेंगे? इस जो विलयन बना है इस विलयन का भी अपन कितना लेंगे? 20 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों का मिक्स इसको अपन क्या करेंगे? इसमें से दोनों में से अपन लेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सर। क्या लेंगे? मिक्सर। और उसको मिला देंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल के अंदर। अब अल्कोहल के अंदर मिलाएंगे। अब इसकी सांद्रता इसकी ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर क्यूब की 1/20 थी। अब इसमें और मिलाएंगे तो ऑलिक एसिड की सांद्रता हो जाएगी 1/20 ऑलरेडी एंड दिस 120 मीन्स 1/400। इसका अर्थ क्या है कि 400 बूंदे अगर अल्कोहल की है तो उसके अंदर 1 बूंद किसकी होगी? ऑलिक एसिड की। 400 बूंद के अंदर 1 बूंद किसकी है? ऑलिक एसिड की। अब इस ऑलिक एसिड जो 1 बूंद है इस विलयन को अपन एक बड़े से पात्र के अंदर बड़ा सा पात्र लेंगे और उस पात्र के अंदर डालेंगे। अब इस पात्र के अंदर इस प्रकार डालेंगे कि ये 400 बूंदों में से केवल 1 बूंद ऑलिक एसिड की। तो ये बूंदें इसके अंदर इस प्रकार अब धीरे धीरे जैसे इसको खुले पात्र में रखें तो पानी होगा वो वाष्पित हो जाएगा। वाष्पित होने के पश्चात केवल इसमें क्या बचेगा? ऑलिक एसिड। इस ऑलिक एसिड के अणु अपन मानेंगे कि इस प्रकार जमा हो जाएंगे। एक एक अणु अलग अलग प्रकार से जमा हो जाता है। ठीक है। अब ये अणु अपन मानेंगे कि जो ये लेयर बनेगी, ये लेयर बनेगी, इस लेयर की मोटाई मान लेते कितनी है? टी है। और ये मोटाई टी है वही इस अणु का आकार। मैं कह सकता हूँ अगर एक अणु है तो इस मोटाई कितनी होगी? मैं कह सकता हूँ टी है, लेयर की मोटाई वो अणु के व्यास के बराबर होगा। तो अपन कह सकते हैं टी बराबर हो जाएगा ऑलिक एसिड के अणु का व्यास। ठीक। अब ऑलिक अणु के अपन ने मान लेते हैं कि इसका आयतन कितना था? V आयतन मान लेते हैं। यहाँ पे इसका मोटाई टी और इसका एरिया को अपन ले लेते हैं, सरफेस एरिया के ए ले लेते हैं। तो इसका आयतन कितना होगा? मैं कह सकता हूँ ऑलिक अम्ल का
आयतन V बराबर हो जाएगा एरिया इंटू इसकी मोटाई, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर एक बूंद का आयतन मान लेते V हो और इसमें n बूंद हो, तो n बूंदों का आयतन वो हो जाएगा m इंटू V। तो इतनी बूंदों की मात्रा n बूंद ओलिक एसिड की मात्रा इसमें आयतन में, और आयतन वो हो जाएगा NB इंटू 1/400। तो ये आयतन और ये आयतन बराबर हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ AP बराबर NB इंटू 1/400, देन P इक्वल हो जाएगा NB अपॉन 400 इंटू 8। और ये किस में लेंगे अपन, सेंटीमीटर में। ये आएगा ओलिक अम्ल के अणुओं का व्यास। ठीक है, तो इस प्रकार अपन सूक्ष्म द्रव्यों का मापन भी या आणविक व्यास, आणविक त्रिज्या या अणुओं के आकार का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में बस द्रव्यमान के मापन को अपन कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।